माँ ने उसे पानी पिलाया। चोर ने कहा कि ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। क्या चाहती हो तुम? बोले कोई नौकरी मिल जाए, कोई सब ठीक हो जाए, गरीब हैं बड़े, खाने को व्यवस्था नहीं है। पर तुम कौन हो? बोले मुझे कल फांसी पर लटकना है, मैं चोर हूं। पर सुनो, मैं तुम्हारी गरीबी मिटा सकता हूं। कैसे? बोले मैं चोर हूं, मैं तो कल मर जाऊंगा, पर मैंने कुछ धन गड़ा रखा है जगह पर। यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे से कर दो तो मैं सारा धन से पता बता दूंगा और तुम धनवान हो जाना। तो लड़की की मां ने कहा, चोर, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे से कर भी दूं और तू मुझे धन भी बता दे, मैं धनी भी हो जाऊं, तो बता इसमें तेरा लाभ क्या है? एक रात के लिए तू किसी का पति बन, इसमें क्या लाभ है तेरा? चोर बोला, रोते हुए बोला, मेरा एक ही लाभ है। क्या? बोले जब मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद ही सही मेरा बच्चा होगा। यदि मैं इसका पति बना तो बच्चा होगा, और बच्चा होगा तो वो मुझे पिंडदान देगा। और मैंने कोई ऐसे तो पुण्य किए नहीं कि मेरा उद्धार हो जाए। जीते जी सिर्फ चोरी की है, गलत काम किया है। अब एक उम्मीद है कि यदि मेरी औलाद, मेरी संतान मेरा पिंडदान करती है और वो सही रास्ते पर चलती है, तो उसके पुण्य से, उसके पिंडदान से मेरा उद्धार हो जाएगा। बस ये लोभ है। लड़की की मां ने लड़की से पूछा, ठीक है? उसने कहा, मां जैसा अच्छा लगे। मां को लगा ठीक है, भटक तो रहे ही है, धन मिलेगा, ठीक है। शादी हो गई, पंडित जी को बुलाया, घंटे 2 घंटे में अग्नि जला करके फेरे दिलवाए, विवाह संपन्न हुआ। एक रात वो अपनी पत्नी के साथ रहा। संयोगवश भगवत कृपा के द्वारा वह पत्नी उसी रात गर्भवती भी हो गई। सवेरा हुआ, सूर्योदय होते ही राजा की आज्ञा के कारण चोर को फांसी पर लटकाया गया। चोर मर गया। चोर तो मर गया, इसे धन भी मिल गया उसके बताई जगह पर। अब क्या हुआ देखिए, अब जो जीवन में मिलना है वो कैसे कैसे मिलता है, और जो नहीं मिलना वो नहीं मिलता कैसे। ये धनवान हो गए माँ बेटी दोनों। माँ को लगा चलो बेटी का विवाह कर देना चाहिए। इसने फिर बेटी के विवाह का प्लान बनाया। एक लड़का मिला भी, लड़के से कहा, विवाह करोगे? हाँ हाँ कर लेंगे। विवाह किया तो उस लड़के ने, जिसने विवाह किया, संयोग से वो भी एक चोर था। वो चोर था तो रात के ही उसने पूरा बोरिया बिस्तर बांधा, इसका सारा धन उठाया, भाग गया। एक चोर ने धन दिया, एक चोर ने धन ले लिया। अब ये जैसे थे फिर वैसे ही हो गए। धन जाते ही उस धन के गम में ये मां निपट गई। अब अकेली लड़की बची, और लड़की भी गर्भवती। मजदूरी मांग मांग के जैसे तैसे जीवन गुजारा, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ। एक दिन एक राजा के बेटे को एक सांप डसने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसने देख लिया तो इसने जाकर उसकी रक्षा करने की कोशिश की, पर पहुंचते पहुंचते देर हो गई और डस लिया।